JK classes, Professor C. Suresh Tejwani, division of the first unit of the Contract Act, nature of the contract. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ओल्डेस्ट लॉ है, प्री इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन का सबसे पुराना लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंसेंट मिला था 25 अप्रैल 1872, लेकिन केम इन फोर्स इंट्रोड्यूस 1 सितंबर 1872 में हुआ था। इस यूनिट में हमें क्या लर्न करना है उसका चार्ट आप देखो। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपको एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट के अंदर आपको लर्न करना है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर के अंदर 5 पॉइंट लर्न करने हैं आपको। डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड आपको कम्युनिकेशन है एंड रिवोकेशन। ऑफर के अंदर आपको 5 पॉइंट लर्न करने हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस के अंदर आपको 3 पॉइंट है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लर्न करोगे और उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H सेज दैट एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। आप किसी को शादी में इनवाइट करोगे, वो बंदा नहीं आएगा तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। चीफ मैटर के लिए आप दूसरे पे स्यू कर सकते हो, वही मैटर इनफोर्सेबल बाय लॉ है। कॉमर्शियल वर्ल्ड में सब ट्रांजैक्शन इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, सोशल एंड डोमेस्टिक में नहीं। इसीलिए 2H ने बोला है एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद 2E सेक्शन में आ जाओ। एग्रीमेंट डिफाइन किया है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉरमिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, वो आपका कंसीडरेशन, मैं मनी ले रहा हूं, मेरा कंसीडरेशन। मैं आपको गुड्स दे दूंगा, वो मेरा प्रॉमिस, आप मुझे मनी दे देंगे, वो आपका प्रॉमिस। तो ये जो एक दूसरे का प्रॉमिस है वो आमने सामने एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है। So every promise of set of promises forming the consideration for each other, that will be the agreement. उसके बाद सेक्शन 2B में आपको प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस है वो डिफाइन किया हुआ है। पर्सन टू whom proposal is made signified his assent thereto। मैंने आपको बोला था कि आपको मेरा गुड्स 1 लाख पे परचेस करना है। पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent, आपने उसका हाँ बोल दिया तो proposal is said to be accepted. Accepted proposal will be promise or acceptance. एग्रीमेंट का मतलब है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसीडरेशन। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी। इनफोर्सेबिलिटी दैट मींस लीगल राइट अराइज्ड। राइट टू sue is arised due to breach of contract। बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट का डेफिनेशन, उसका डिफरेंस दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 2H, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड एग्रीमेंट का मतलब 2E, एवरी प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ लीगल आएगा और एग्रीमेंट के अंदर सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट दोनों कवर हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में लीगल राइट्स अराइज होते हैं, एग्रीमेंट में लीगल राइट अराइज नहीं होते हैं। All contracts are agreement, but all agreements are not contract. That is the nature. इसीलिए meaning, scope, legal obligations and nature, ऐसे आपको डिफरेंस याद रखना है, बहुत ही बेसिक है। उसके बाद आपको offer to A. What is the offer? Person who signifies his willingness to do or abstain from doing। एक बंदा बोल रहा है, वो जो बोल रहा है विलिंगनेस, इच्छा, अपनी इच्छा दिखा रहा है सामने वाले को, तो वो करूंगा या नहीं करूंगा उसकी इच्छा है। विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अदर्स, दूसरे की सहमति लेने के लिए। सच एक्ट और एब्स्टिनेंस विल बी द ऑफर। 2A में आपको बताया है। सबसे पहले जो बंदा ऑफर कर रहा है, ए ने बी को बोला डू यू वांट टू मैरी विथ मी। ए ऑफरर है, प्रॉमिसर है। मियर विलिंगनेस, मुझे इस साल शहीद हो जाना है, दैट इज नॉट ए ऑफर। मुझे शादी करनी है वो बताना ऑफर नहीं है। डू यू वांट टू मैरी विथ मी, तने हूं हालिस, दैट विल बी द ऑफर। आपको डेफिनेशन में बोला है विथ ए व्यू टू विलिंगनेस ऑफ द अदर
दूसरे की समझ विथ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर, आप विलिंगनेस रिप्रेजेंट कर रहे हो, कंसेंट लेने के लिए कर रहे हो, तो आपने बोला वो ऑफर है। वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। एब्सटेन वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैं सीए के क्लास नहीं करवाऊंगा, आप बीकॉम का मत करवाओ। मैं एक साइड प्रोड्यूस नहीं करूंगा, आप वाइट आइटम प्रोड्यूस मत करो। मैं चाइनीज फूड नहीं बनाऊंगा, नहीं बेचूंगा, आप साउथ मत बेचो। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट है एक्सपर्टाइज पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है तो वो नॉट टू डू का है, वो एब्सटिनेंस है, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ए ने बी को ऑफर दिया, बी ऑफर ही है और एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्टर है एंड प्रॉमिस सी है। उसके बाद आपको दिया हुआ है रूल्स ऑफ ऑफर। रूल्स ऑफ ऑफर में सबसे पहले है ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑफर है उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का आपका पर्पस होना चाहिए। बल्फर वर्सेस बल्फर, सोशल डोमेस्टिक, आपने 5000 इन्विटेशन मैरिज में दिए हुए हैं, आप एक ही बार धूमधाम से शादी कर पाओगे, लेकिन साइक्लोन की वजह से कोई बंदा नहीं आ पाएगा तो आप सीयू नहीं कर सकते। ये सोशल एंड डोमेस्टिक। हस्बैंड अब्रॉड गया, अपनी वाइफ को बोल के गया कि मैं तुझे एवरी मंथ इतना अमाउंट भेजूंगा, नहीं भेज पाता है तो बल्फर वर्सेस बल्फर में वाइफ हस्बैंड पे स्यू नहीं कर सकती, क्योंकि वजह है यहाँ पे लीगल रिलेशन खड़े करने का पर्पस नहीं था। आपका ऑफर सर्टेन होना चाहिए, नॉट वेग, क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए। आप जाओ तेल लेने तो आप बोलोगे नहीं किस टाइप का तेल आपको चाहिए, तो आपका ऑफर अनसर्टेन है। ऑफर एंड इनविटेशन ऑफर दोनों अलग है। हम किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और किसी की शादी में जो रेडी होके बहुत अच्छा होके जो घूमते हैं, वो कभी इनविटेशन ऑफर भी हो सकता है। सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, अट्रैक्ट टू अदर्स। आपका इंटेंशन ये है कि दूसरा बंदा आपको ऑफर करे। आप कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेंगे, कंपनी का विज्ञापन पत्र प्रोस्पेक्टस लेंगे, आप मॉल में जाओगे, कोई चीज डिस्प्ले में पड़ी हुई होगी, ये सब इनविटेशन टू ऑफर है। आपने जो सेंटेंस बोला है उसमें आपका पर्पस सामने वाले को बाउंड करना है, तो आपने बोला वो ऑफर है। आपने बोला है वो नेगोशिएट के लिए सामने वाले को ऑफर करना है, तो आपने बोला वो इनविटेशन टू ऑफर है। डिफरेंस देखोगे तो सबसे पहले मीनिंग दिया हुआ है, बाद में इंटेंशन, दूसरे को बाउंड करने का आपका पर्पस है या नहीं है तो ऑफर, नहीं है तो इनविटेशन टू ऑफर। दूसरे को नेगोशिएट करने के लिए बुला रहे हो तो इनविटेशन टू ऑफर। सीक्वेंस, पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है, बाद में ऑफर होता है। बाद में एग्जांपल, अब 5 स्टार होटल में डिनर लेने के लिए जाओगे, आपको मेनू दिया जाएगा, वो इनविटेशन टू ऑफर। आप बोलोगे ड्राई मंचूरियन, वो बोलेगा चाइनीज बनाने वाला कारीगर नहीं आया है तो चलेगा। अब ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं लिखा तो है, नहीं बोल सकते। आपने बोला, उसने ऑर्डर ले लिया, आपने बोला वो ऑफर, उसने ऑर्डर लिया, वो एक्सेप्टेंस। लास्ट स्टेप एक्सेप्टेंस, उसका अगला ऑफर, उसका अगले सब स्टेप में वो इनविटेशन टू ऑफर है। मीनिंग, इंटेंशन, सीक्वेंस एंड एग्जांपल। ऑक्शन सेल, कल 11 बजे है जी मनी का ऑक्शन सेल, माइनिंग सेंटर आ जाना। आप आ जाते हो, मैंने पेपर में इनवाइट किया है, लेकिन ऑक्शन कैंसिल हुआ है, आप सीयू नहीं कर सकते। हाईवे वर्सेस फेसियर, हाईवे वर्सेस फेसियर में पूछा था कि आपको ये पेन बेचना है तो उसका मिनिमम प्राइस क्या है, तो सेलर ने 900 पाउंड बताया, लेकिन बेचना है या नहीं उसका आंसर नहीं दिया, तो यहां पे एक्सेप्ट हुआ, ऐसा नहीं मान सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाईवे वर्सेस फेसियर है। वैसे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुला, मुझे मेरा प्रॉपर्टी 6000 पाउंड में बेचना है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है। दैट इज ऑल्सो ए मेक फैशन वर्सेस अपन्ना, ये क्वेश्चन सॉरी करेक्ट कर रहा हूं, मेक फैशन वर्सेस अपन्ना, 6000 पाउंड में मुझे बेचना है, वो जो बताया है वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर है, बाद में ऑफर कम्युनिकेट हुआ होना चाहिए। ऑफर कम्युनिकेट, लाल में शुक्ला वर्सेस गौरीधर, नेफ्यू गुम हो गया है, पेपर में 8 दिया है, लालमैन ने पढ़ा नहीं, वैसे ही ढूंढ के ले आया, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ऑफर एक्सप्रेस या इंप्लाइड होना चाहिए। एक्सप्रेस यानी वर्ड्स लिखा हुआ और बोला हुआ, इंप्लाइड बाय कंडक्ट। व्हाट्सएप और इंस्टा में ऑफर किया है तो वो एक्सप्रेस है, गुलाब का फूल लेके खड़े हैं तो वो इंप्लाइड है।
सामने सैंडल भी आ सकता है, लेकिन वो इम्प्लाइड है। ऑफर कैन बी कंडीशनल, आप ऐसा लिखोगे मुझे आई नीड हाउस वाइफ, वो बोल सकते हो आप। एक्सेप्टेंस कंडीशन नहीं चलेगी, वो काउंटर ऑफर हो जाएगी, ऑफर कंडीशन हो सकता है। नॉन कंप्लायंस, आपने आंसर नहीं दिया तो मैं हाँ समझ लूंगा, ऐसा ऑफर में टर्म्स नहीं हो सकती, वो इनवैलिड ऑफर है। टाइप्स ऑफ ऑफर, फर्स्ट टाइप है जनरल ऑफर, ओपन फॉर द पब्लिक। जो बंदा कंडीशन फुलफिल करेगा वो एक्सेप्ट कर सकता है। सीता स्वयंवर है तो शिव धनुष से तोड़ेगा। द्रौपदी स्वयंवर, मछली है उसकी आंख जो विधेगा उसको द्रौपदी शादी करेगी, दैट मीन्स वो पब्लिक ऑफर है। यहां पे केस दिया है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक पोल। कार्बोलिक ने ऐसा बोला किसी को भी हमारा स्मोक पोल यूज करेगा तो हमारी कंपनी के स्मोक पोल यूज करने से उसको इन्फ्लुएंजा होगा तो हम रिवॉर्ड देंगे। मिसिस कार्लिल ने यूज किया, उसको इन्फ्लुएंजा हुआ तो रिवॉर्ड है वो कंपनी दे देगी। क्रॉस ऑफर, बीएसएनएल, कवरेज नहीं आ रहा है, दोनों का ऑफर रास्ते में है, बाहर सेलिंग में निकल लगा दो, पहले था अभी नहीं। तो ऐसे टाइम पे दोनों का ऑफर सामने सामने है, दोनों का ऑफर पहुंचा नहीं है, जो पहले एक्सेप्ट होगा पहुंचने के बाद वही कॉन्टेक्ट हो पाएगा, दैट इज अ क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, नेगोशिएशन, बार्गेनिंग, लिनी बाजार, बर्धन चौक, फैशन स्ट्रीट इन मुंबई। आप पूछो ये जींस का क्या प्राइस, बोलेगा 1000, आप बोलो 200 में देना है, काउंटर ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, ओपन फॉर द टाइम, टेंडर है, एग्जाम फॉर्म आप भरते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, कंटिन्यूइंग ऑफर बोलते हैं उसको, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन फॉर द टाइम। ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ ऑफर। उसके बाद लैप्स और रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। रिवोकेशन ऑफ द ऑफर में सबसे पहले आप नोटिस दे, पहले आपने ऑफर दिया मुझे मेरी कार 5 लाख में बेचना है, बाद में आपने बोल दिया मुझे नहीं बेचना है, नोटिस दे दिया, मैंने बोला 1 महीने में आंसर देना, टाइम लैप्स हो गया, नोटिस है, टाइम है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, आपको ये कार चाहिए तो शाम से पहले 1000 दे के जाना, आप नहीं दे के गए, मेरा ऑफर लैप्स। डेथ और इंसेनिटी हो गया, मेरा डेथ हुआ होगा, आपको मालूम नहीं है, आप एक्सेप्ट करोगे तो मेरा लीगल है लायबल होगा, लेकिन ऑफर का डेथ होगा तो ऑफर लैप्स ही हो जाएगा। डेथ एंड इंसेनिटी, काउंटर ऑफर, ओरिजिनल ऑफर लैप्स। रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल, आपने बोल दिया भाई मुझे नहीं चाहिए, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, बॉम्बे में वाइन का ऑफर हुआ था, आप एक्सेप्ट करने गए, तब तक बॉम्बे में वाइन का रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन आ गया, ऐसा सोचो, तो वो भी आपका ऑफर लैप्स हो जाएगा, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। उसके बाद है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B में हमने प्रोमिस में लर्न किया था, पर्सन टू whom proposal is made signifies the assent thereto, proposal accepted, accepted proposal will become promise, वो हमें मालूम है। उसके बाद है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रिलेशनशिप। सर विलियम एंसन, ऑफर है वो गन पाउडर है, एक्सेप्टेंस है वो लाइटेड मैच है। जब आप ट्रेन टू गन पाउडर के लाइटेड मैच वहां पे रखोगे तब एक्सप्लोड होगा, उससे पहले गन पाउडर ले लोगे तो नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लोड। ऑफर है वो गन पाउडर है, आप लाइटेड में एक्सेप्टेंस रखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑब्लिगेशन हो जाएगी। आपको ऑफर रिवोक करना है तो एक्सेप्टेंस होने से पहले कर सकते हो, आफ्टरवर्ड टू लेट, बाद में वो एक्सेप्टेंस होने के बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकती है। बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल एलिमेंट्स और रूल्स ऑफ द एक्सेप्टेंस हम बोलते हैं उनको। सबसे पहला रूल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। उसका केस स्टडी है ब्रॉकटेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के मैनेजर ने अप्रूव लिख के वो कोटेशन जो टेंडरिंग था वो डोवर में रख दिया, ब्रॉकटेन को बताया नहीं तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड पॉइंट है एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी हु कैन एक्सेप्ट। बुल्टन वर्सेस जॉन का केस है, वो स्पेसिफिक ऑफर में भी अप्लाई होगा, यहाँ पे भी अप्लाई होगा। लोकल हर्ष पुरानी कंपनी थी, लोकल हर्ष को जॉन को पेमेंट करने का बाकी था, जॉन ने लोकल हर्ष को
गुड्स के लिए ऑर्डर दिया, लोकल हर्ट्स को गुड्स सप्लाई करना था, उससे पहले लोकल हर्ट है वो बुल्टन में कन्वर्ट हो गया, बुल्टन है वो जॉन को गुड्स सप्लाई कर रहा है। जब बुल्टन जॉन से मनी मांगने जाएगा, जॉन बोलेगा मैंने तेरे साथ ऑफर कॉन्ट्रैक्ट कुछ किया ही नहीं है, मैं तो लोकल हर्ट से जो मनी मांग रहा था उसके सामने गुड्स लिया है। डिसीजन ऐसा आता है बुल्टन और जॉन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जॉन है वो एडजस्ट सेट ऑफ ले सकता है, बाकी के अमाउंट कुछ है तो पे कर सकता है, लेकिन एडजस्ट है वो कर सकता है। एक्सेप्टेंस आपका अनक्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सेप्टेंस कंडीशनल है तो काउंटर ऑफर है, इसीलिए एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होना चाहिए। नेले वर्सेस वेरेट 280 पाउंड में बोला था परचेस के लिए, उसने 80 इमीडिएट दिया, 200 का इंस्टॉलमेंट किया तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा नेले वर्सेस वेरेट। वैसे ही यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल में प्रॉपर्टी 1 लाख में ऑफर किया, सामने वाले 80,000 में मांगा तो वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाएगा। एक्सेप्टेंस विद स्पेसिफाइड टाइम में होना चाहिए, डिसाइड किया है तो वो टाइम, नहीं किया है तो रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी, जब लॉन्ड्री में क्लॉथ देने के लिए नई नई साड़ी दिया तो उसने रिसीप्ट दिया, रिसीप्ट में लिखा था एनी सर्कमस्टेंसेस में लॉस होगा तो 15% तक हम पे करेंगे, और जो ड्राई क्लीनर था उससे क्लॉथ लॉस्ट हो गए तो लिली को 15% ही मिलेगा, क्योंकि इम्प्लाइड कंडीशन में कंडीशन लिखा था, रिसीप्ट में कंडीशन लिखा था, वो लिली को अप्लाई हो जाएगा। मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, फेल्टहाउस में अपने भतीजे को बोला था ये घोड़ा मुझे चाहिए, किसी को बेचना नहीं, भतीजे ने ऑक्शनियर को बोल दिया था ये घोड़ा बेचना नहीं, तभी भी बाय मिस्टेक ऑक्शनियर ने बेच दिया तो फेल्टहाउस बिंडले पे रिसीव कर सकता है, नहीं कर सकता है, बिंडले ने फेल्टहाउस के पास एक्सेप्ट नहीं किया था, साइलेंस माना जाएगा। एक्सेप्टेंस कैन बी बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड। एक्सेप्टेंस इम्प्लाइडली आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप ऑर्डर देने के लिए गए दुकान वाले को मुझे तेल का डब्बा चाहिए, उसने आंसर नहीं किया, बहुत काम में था, शाम को तेल का डब्बा घर पे आ गया तो वो बाय इम्प्लाइड एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, मैंने बोला आपको ये गाड़ी चाहिए तो मुझे रिटर्न में रिप्लाई दो, जिस मोड में बोला था उसी मोड में एक्सेप्टेंस हो सकता है, उसी मोड में किया है तो वैलिड है, अदर मोड में किया है तो मेरे पे डिपेंड करता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो वैलिड है, मुझे प्रॉब्लम है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगेन रिटर्न में एक्सेप्ट करना है तो वैलिड और नहीं करना है तो इनवैलिड माना जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस के अंदर हम एग्जांपल देखते हैं। ए ने 11 फेब को ऑफर किया बी को, बी ने 12 फेब को वो ऑफर पढ़ा, ऑफर कंप्लीट ऑन 12 फेब, कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। एक दिन सोचा और बी ने 13 फेब को हाँ बोला, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ए, acceptance complete against the offerer on 13th Feb, that is put in transmission by the offeree or acceptor। वही यस है वो ए को 14 Feb को मिला, acceptance complete against the B, acceptance complete against the acceptance complete on 14th Feb when come to the knowledge of the offerer। Offer complete 12th Feb, acceptance against offerer 13th Feb put into transmission against acceptance 14th Feb comes to the knowledge of the offerer। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? बिफोर 13th Feb, that is acceptance complete against offerer। एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकता है? 14th Feb, that is the acceptance complete against the acceptor। तीन तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा। एक तरीका है, सबसे पहला तरीका है that is by act। बाय एक्ट में येटमल, सेंट्रल बैंक येटमल वर्सेस वेंकटेश, उस केस स्टडी में सिर्फ आप यूनिलैटरल असेंट दे रहे हो, दैट डज नॉट मीन देयर इज ए ऑफर। यहां पे आपको बाय एक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हो। आपने बोला था मैं आपको गुड्स दे दूंगा, गुड्स दे दिया तो बाय एक्ट कम्युनिकेट हो गया। बाय एक्ट के बाद है ओमिशन। ओमिशन में नॉट टू डू था, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा तो आप मुझे पेमेंट करेंगे, मैं दिल्ली नहीं गया तो आप मुझे पेमेंट करोगे। थर्ड में है स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन के अंदर मुकुल दत्त वर्सेस इंडियन एयरलाइन, आपको टैक्टफुली कोई
कंडीशन लिखा हुआ है, आप लोन का सैंक्शन लेटर पढ़ो और इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो, इतनी लंबी होती है कि पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो टैक्टफुली आपको इन्फॉर्म कर दिया है तो वो आपको बाउंड करेगा। इंडियन एयरलाइन की कंडीशन मुकुल दत्त को है, वो बाउंड करेगी। कम्युनिकेशन बाय वे ऑफ द पोस्ट हुआ है, कम्युनिकेशन बाय वे ऑफ द पोस्ट हुआ है तो एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस साथ में पहुंचते हैं तो रिवोकेशन वैलिड। इंग्लैंड में एक बार एक्सेप्ट कर दिया, रिवोक नहीं हो सकता है। इंडिया में एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन फास्टेस्ट मोड से करते हो तो वो वैलिड है। दोनों साथ में मिलते हैं तो भी रिवोकेशन वैलिड। टेलीग्राम से बंदा कॉन्टेक्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट करने के बाद कंफर्म करना है कि उसने सुन लिया है या नहीं। इन बिटवीन बात करते करते डेड हो गया है टेलीफोन, तो फिर से कॉल करके कंफर्म करना है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी, पूरा ये डिटेल में आपको थर्ड यूनिट में भी आएगा। सेक्शन 10 की सभी एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड होते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी, सेकंड है 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ उसको अमल में नहीं ला सकता है। जब से सीज टू बी इन्फोर्सेबल हुआ है तब से वो वॉइड है। शुरू से वॉइड है तो वॉइड एब इनिशियो। एंगेजमेंट किया तब वैलिड था, बाद में फियांस का डेथ हो गया, सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट हुआ तो बाद में वॉइड हुआ। व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ 2J। वॉइड के बाद 2I वॉइडेबल फर्स्ट which is enforceable at the option of the one or more party but not at the option of the other or others। मैंने ए मेरा स्टूडेंट था, उसका वॉच 1 लाख वाला 10,000 में मांगा, उसे दे दिया। अंडी इन्फ्लुएंस का यूज किया, उसमें डिपेंड करता है। वो बोलेगा कोर्ट में जाएगा तो कैंसिल भी कर सकता है, वो बोलेगा मेरा कहां था 10,000 में भी मुझे तो एक्सेप्ट है, तो वो कंटिन्यू है। ऑप्शन ऑफ द वन और मोर पार्टी कैन बी कैंसल बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। दूसरे के ऑप्शन से कैंसिल नहीं हो सकता। वॉइडेबल है 2I। वॉइड एंड वॉइडेबल का डिफरेंस सबसे पहले मीनिंग हमने देखा 2J एंड 2I का। कोशिश वॉइड होने की बहुत सारी वजह है, सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट है, इम्पॉसिबल टू एक्ट है। मैं आकाश में स्टार लेके आऊंगा, इंडियन यूनिवर्सिटी स्विम करूंगा, टू स्ट्रेट लाइन मीट टू ईच अदर, सब इम्पॉसिबल है, इम्पोज नहीं हो सकते हैं। चेंज इन लॉ जब किया तो वैलिड था, बाद में लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया तो ये सब वॉइड है। भगवान आएगा तो भी अमल में नहीं आएगा, वॉइड है, वो कोशिश है। वॉइडेबल की वजह कॉल शोइंग, मार डालूंगा, मुझे आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख में दे दो। अंडी इन्फ्लुएंस, स्टूडेंट के पास से टीचर कम प्राइस में कुछ ले रहा है, फ्रॉड गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन इरादा नहीं था लेकिन बाय मिस्टेक गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, ये सब वॉइडेबल की वजह है। डिटेल में यूनिट 3 आएगा। परफॉर्मेंस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वॉइडेबल अग्रीड पार्टी के ऑप्शन से हो सकता है। मीनिंग है पोज है, परफॉर्मेंस है, राइट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी को राइट नहीं मिलेगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीड पार्टी को राइट मिलेगा कंटिन्यू रखना या नहीं। अनइन्फोर्सेबल यानी टेक्निकल डिफेक्ट, गुड इन सब्सटेंस। पार्टनरशिप करना वो वैलिड है, गुड इन सब्सटेंस है, लेकिन पार्टनरशिप आप कागज पे लिख के करते हो, स्टैम्प पेपर पे नहीं करते हो। गुड इन सब्सटेंस, गिफ्ट दिया वैलिड है, रिटर्न में नहीं है। इंश्योरेंस दिया वैलिड है, रिटर्न में नहीं है। विल लिखा है लेकिन आई विटनेस नहीं है। इम्यूटेबल प्रॉपर्टी दूसरे को दिया है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं करवाया, ये सब लीगल फॉर्मेलिटी सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसके लिए अनइन्फोर्सेबल टेक्निकल डिफेक्ट है। सबसे पहले वैलिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनइन्फोर्सेबल। इलीगल, फोरबिडन बाय लॉ। सबसे पहले आप उसका नेचर देखोगे तो नेचर सब इलीगल वॉइड है, सब वॉइड इलीगल नहीं है। वॉइड होने की बहुत सारी वजह है, सब्जेक्ट मैटर लॉ, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, चेंज इन लॉ, उसमें से एक वजह है वो इलीगलिटी है। इसीलिए सभी वॉइड इलीगल नहीं होते, इलीगल तो वॉइड होते ही है। पनिशमेंट, इलीगल में पनिशमेंट है, वॉइड में पनिशमेंट नहीं है।
फोरबिडन बाय लॉ, इलीगल है, वॉइड नहीं है। एंड लास्ट वन, कोलेटरल। शादी के लिए लोन लिया था, सब्जेक्ट मैटर लॉस की वजह से शादी नहीं हो पाएगी, तो लोन रिपे करना है। कोलेटरल टू वॉइड वैलिड है, रिपे करना है। बोल के दारू के धंधे के लिए गुजरात में मनी लिए हुए हैं, तो इलीगल का कोलेटरल है, तो वो लोन रिपे नहीं करना है। फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द वर्ड रिटन और ओरल। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट सर्कमस्टेंसेस लॉ। बस पढ़ी थी आप बैठ के उसका मतलब इम्प्लाइड, आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। टैकिट एंड कोजी कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड के पार्ट है। टैकिट यानी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट, से दो ही एग्जांपल आएंगे, सिर्फ ऑक्शन सेल एंड एटीएम, इम्प्लाइड का ही पार्ट है। एटीएम में तो मनी निकालते हो, ऑक्शन सेल है, वो उसका टैकिट का पार्ट है। कोजी कॉन्ट्रैक्ट, कोजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है यहाँ पे ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का इंटेंशन भी नहीं है, लेकिन नेचर जस्टिस की वजह से लोन है बोला, इसीलिए किसी को अनजस्टिस न हो इसीलिए। प्लीज का मोबाइल गुम हो जाए, यहाँ पड़ा रहे और आयुष ले ले, तो आयुष फाइनल ऑफ द गुड्स है, तो फाइनल ऑफ द गुड्स को गुड्स वापिस देना पड़ेगा ड्यू टू कोजी कॉन्ट्रैक्ट। कोजी कॉन्ट्रैक्ट है, टैकिट, कोजी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है। माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, साइबर लॉ कॉन्ट्रैक्ट, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट, दो नेटवर्क का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस बेस, परफॉर्मेंस बेस में सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव। आपने 12th का फी पे कर दिया और आपने कोचिंग भी ले लिया, ऑलरेडी परफॉर्म, पास कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने परफॉर्म कर दिया, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव इंटर का फी पे करने का बाकी है, पढ़ने का बाकी है। बायलैटरल एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर सेम, आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ पार्टी, दोनों का बाकी है। यूनिलैटरल, फाउंडेशन का पूरा फी पे कर दिया है, हमें पूरा पढ़ाने का बाकी है, वन साइडेड परफॉर्म, अनदर साइडेड आउटस्टैंडिंग, दैट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट दो पार्ट है, एक सेक्शन 10 है, दूसरा अदर है। अदर में पहला पॉइंट है टू पार्टीज, ऑफरर एंड ऑफरिंग, दो अलग अलग पार्टी होनी चाहिए। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ था, तो पार्टनरशिप में सेक्शन 14 में जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, वह प्रॉपर्टी जब पार्टनर को दी जाती है तो सेम पर्सन हो जाता है, इसीलिए सेल टैक्स नहीं लगेगा। आपका सर्टेनिटी होना चाहिए ऑफर के अंदर। तेल लेने गए तो क्या कौन सा तेल चाहिए आपको बताना है, फॉर्मेलिटीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इंश्योरेंस है वो रिटर्न है, आई विटनेस है और विल में जरूरी है, हमने अभी देखा था, वो फॉर्मेलिटी सेटिस्फाइड होना चाहिए। पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। ए इंडियन ओशियन स्विम करेगा तो मैं सबको 1 करोड़ दूंगा, वो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं, वो स्विमिंग पूल में भी डरता है। आकाश में स्टार लेके आऊंगा, गोल्डन पीरियड में बताते, बाद में बोलते टोमेटो भी महंगे हैं, ये दोनों को मालूम है इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ऐसे ही संसार चलता है। तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है तो नहीं चलेगा, पॉसिबल टू परफॉर्म ऑफर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करनी चाहिए। बल्फर वर्सेस बल्फर। उसके बाद सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट है, यूनिट 3 पूरा डिटेल में आएगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, फर्स्ट एक है। सेकंड है फ्री कंसेंट। कंसेंट को फ्री माना जाएगा जब वहां पे आपका कोशोइंग एंड इन्फ्लुएंस, थर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तभी फ्री माना जाएगा। किसी बंदे को गन रख के आपने हाथ बुलवाया है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। लड़की की इच्छा नहीं है, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं लड़का बहुत अच्छा है, आज तुम मना बोल देगी तो मैं आगे आपको हेल्प नहीं करेंगे, तो वो कोशोइंग हो गया। जमाना देखो केस आगे आएगा, हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है मुझे रिलीज शीट दे दो वरना मैं सुसाइड करूंगा, वो कोशोइंग नहीं। सुसाइड ये बॉडी हमारा नहीं है, हम नहीं कर सकते, डिटेल में हम आगे देखेंगे। फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, लॉ ने डिस्क्वालीफाइड नहीं किया होना चाहिए। डिस्क्वालीफाइड कौन होता है, फॉरेन एम्बेसडर, विदेशी रिप्रेजेंटेटिव, अलियन एनिमी, दुश्मन देश का नागरिक,
एलियन एनिमी है, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव है, अक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उस पर लीगल एक्शन लेना है तो वहां की गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पर्सन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन। आप अपना ऑफिस वाइन के बिजनेस के लिए दोगे तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ। आप फाइनेंस बिजनेस कर रहे हो, 5 बोतल दारू की रेंट पे दे रहे हो तो अनलॉफुल कंसीडरेशन हुआ। आगे डिटेल में सब कुछ आएगा। अनलॉफुल कब है, इमोरल एक्टिविटी है, अपोजिट ऑफ पब्लिक पॉलिसी का कोई भी काम है, वो सब अनलॉफुल है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसीडरेशन एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। लॉ ने बोल दिया है कोई भी एग्रीमेंट मैरिज को रिस्ट्रेन कर रहा है तो वो ही है। जिसको जिसके साथ शादी करनी है, दोनों की इच्छा है और दोनों का एज हो चुका है तो कर सकते हैं। इन दिस रेट ऑफ ट्रेड, जितनी पानी पूरी की रेट ओपन करनी है, गली गली को ओपन कर सकते हैं, उसको रुकावट खड़ी करेगा तो वो ही है। इन दिस रेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जिससे गुनाह किया है, रॉबरी की है, उस पर एक्शन लेना ही है, वो चीज वापिस देगा तो एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा एग्रीमेंट किया है तो वो ही है। फ्रेंड्स, ये पूरा ओवरव्यू है। 30 मिनट में हम एसेंशियल एलिमेंट्स डिटेल में देखेंगे। थैंक